नॉर्मली हम लोग जो टू व्हीलर्स चलाते हैं खासकर माइलेज के लिए, उनमें ज़्यादातर ही ड्रम ब्रेक्स का यूज़ किया जाता है, चाहे वो रियर साइड में हो या फिर फ्रंट साइड में। ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों में ड्रम ब्रेक्स का ही यूज़ किया जाता है। तो कभी कभी हमें लगता है कि हमारा जो बाइक्स हैं, बाइक के जो फ्रंट, खास करके फ्रंट में अगर डिस्क हो तो गाड़ी के लुक को और ज़्यादा अच्छा देगा, परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छा देगा, चलाने में भी अच्छा लगेगा। और ख़ासकर जो लोग बाइक्स का मॉडिफिकेशन या फिर कस्टम डिज़ाइन करते हैं, उन लोगों के लिए और ज़्यादा ये चीज़ मायने रखता है कि वो लोग पीछे कुछ हो या ना हो, सामने कम से कम एक डिस्क ब्रेक रखें। तो अगर आप आपके ड्रम ब्रेक बाइक को, ब्रेक शू वाला जो बाइक है उसको अगर डिस्क ब्रेक में कन्वर्ट करना चाहते हैं और आपको अगर पता नहीं है कि क्या क्या इक्विपमेंट्स लगेंगे, क्या क्या कंपोनेंट्स लगेंगे, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या इक्विपमेंट्स हमारे ड्रम ब्रेक को डिस्क ब्रेक में कन्वर्ट करने के लिए लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हम पार्ट टू पार्ट और स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। पार्ट टू पार्ट करने से होता ये है कि किसी भी बड़े चीज़ को अगर आप पार्ट टू पार्ट देखें तो उसको आपको समझ, मतलब उस चीज़ को आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है और बाद में आप उसको कभी भूलेंगे नहीं। तो हम भी कोशिश करेंगे आपको पार्ट टू पार्ट और टोटल जितना भी कंपोनेंट लगेगा सब एकदम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट्स क्या क्या लगेंगे। डिस्क कैलिपर, मास्टर सिलेंडर, लीवर, बहुत कुछ आता है। अगर वन बाय वन आपको हम ना बताएं तो आप भी समझ नहीं पाएंगे, तो हम लोग कोशिश करेंगे आपको समझा के वन बाय वन बोलने की। तो सबसे पहले हर चीज़ को समझिए। सबसे पहले आपको चाहिए एक लीवर। आपको एक लीवर चाहिए क्योंकि आप तो खींचेंगे लीवर को तब जाके डिस्क काम करेगा ना। तो सबसे पहले आपको एक लीवर चाहिए। लीवर जहाँ पे लगेगा, जहाँ पे ऑयल डाला जाता है, डिस्क का जो डिस्क ऑयल डालते हैं, उस जगह को बोलते हैं मास्टर सिलेंडर। मतलब लीवर खींचने से जो जगह पे काम होता है उसको बोलते हैं मास्टर सिलेंडर। और उस मास्टर सिलेंडर से नीचे के डिस्क तक जो कैलिपर रहता है डिस्क का, वहाँ तक जाने के लिए जो जरिया, जो माध्यम रहता है उसको बोला जाता है, आप डिस्क का पाइप बोल सकते हैं। तो हम लोग पहले देख लेते हैं। ये आ गया हम लोगों का लीवर और मास्टर सिलेंडर, ओके। और अब इसके साथ जो फिट होगा वो है ये वाला पाइप, ओके। तो आपका ऊपर का जो कनेक्शन हो गया पूरा। अब आते हैं नीचे की तरफ। नीचे की तरफ की बात करें तो आपको यहाँ पे कैलिपर लगाना है। डिस्क का कैलिपर लगेगा, जो कि ये रहा, ये है डिस्क का कैलिपर। ये डिस्क कैलिपर आपको इस शॉकर पे लगेगा। तो ये शॉकर जो है, इसका जो बैरल है, इस बैरल को भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो हम लेके आ गए हैं, ये रहा बैरल, आप लोग देख सकते हैं, ये रहा हमारा बैरल, ओके। अब बैरल हो गया, डिस्क कैलिपर भी बैरल में लगा दिया, लेकिन अब लगेगा हमारा डिस्क प्लेट। डिस्क प्लेट नहीं रहेगा तो डिस्क को काम कहाँ से करेंगे, तो डिस्क प्लेट लगेगा। और डिस्क प्लेट को लगाने के लिए हमें उसके लिए एक अलग सा हब की ज़रूरत है। ये आ गया हमारा डिस्क प्लेट, और ये डिस्क प्लेट जिस पे फिट हुआ है इसको बोलते हैं हब, ओके, पहिए का हब। अब हब जाके स्पोक के सहारे यहाँ रिम पे फिट हो जाएगा। उसके बाद टायर ट्यूब जो भी आता है सब आ जाएगा। तो हमारा जो पहले से अगर स्टार्ट करें तो हमारा क्या क्या चीज़ लगा। एक तो सबसे पहले ये लीवर, मास्टर सिलेंडर। दूसरे नंबर पे आ जाता है ये पाइप। और फ्रेंड्स, एक बात बता दें कि मैंने यहाँ पे जो भी इस्तेमाल किया है, जो भी चीज़ इस्तेमाल किया है, सब मेरा पुराना चीज़ है जिसको मैंने कलर करके, पेंट करके, रिपेयर करके बनाया है। तो ये केबल आपको लग जाएगा। उसके बाद आपको लगेगा वो है डिस्क का कैलिपर। इसी पे आपको ब्रेक शू सब इसी पे लगते हैं। डिस्क का जो भी शू लगता है सब इस पे लगते हैं। उसके बाद आपको लगेगा डिस्क कैलिपर को फिट करने के लिए शॉकर और उसका बैरल। ये देखिए आ गया आपका शॉकर का बैरल। और फिर आपको जो लगेगा डिस्क प्लेट, और डिस्क प्लेट को अलग से लगाने के लिए इसका हब।
और हब के साथ आपको स्कोप के माध्यम से रिब और उसके बाद टायर ट्यूब जो भी आता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको कंपोनेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसको आपको फिट करके दिखाते हैं।
तो फ्रेंड्स उस दिन थोड़ा सा स्टोरेज का इशू हो गया जिसकी वजह से लास्ट वाला क्लिप मैं शूट नहीं कर पाया था। तो कोई नहीं फ्रेंड्स, बाकी हमारा जो कैफ़े रेसर का डिस्क लगाने का प्रोसेस था वो एकदम कंप्लीट हो चुका है और आप देख सकते हैं गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लुक दे रहा है। और एक प्रॉब्लम इसमें ये था कि ये जो डिलीवरी पाइप है ये वर्क नहीं कर रहा था, ये जैम हो गया था, तो मैंने इसको चेंज कर दिया है और अब ये प्रॉपर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो 3-4 दिन हो चुके हैं उस बात को जब मैंने इसको फिट किया था और 3-4 दिन में देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा गाड़ी को रन किया है जिसकी वजह से इस डिस्क प्लेट में देख सकते हैं स्क्रैचेस का दाग आ गया है। कोई नहीं फ्रेंड्स, चलते चलते ऐसा होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी फ्रेंड्स ऐसे ही धकाधक वाली वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही में फेसबुक के पेज में हमें फॉलो कर लीजिए ताकि ऐसे ही कतई खतरनाक वाली वीडियोस आपको बार बार मिलती रहे।